Aim right, achieve big at KR Mangalam University. महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी की कंट्रोवर्सी में गुजरात और गुजराती की भी एंट्री हो गई है। कल अमित शाह पुणे में गुजराती समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे भी थे। अपने भाषण के आखिर में शिंदे ने अमित शाह की तारीफ में एक शायरी पढ़ी और जय महाराष्ट्र के साथ साथ जय गुजरात का भी नारा लगा दिया। जब शिंदे वापस मुंबई लौटे तो यहां पर सियासी पारा हाई हो चुका था, इसलिए उन्होंने खुद इस पर सफाई भी दी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो पुणे में गुजराती समाज के कार्यक्रम में थे, इसलिए उन्होंने जय गुजरात का नारा लगाया था। इसमें महाराष्ट्र का अपमान कैसे हो गया? इसके बाद शिंदे ने एक वीडियो क्लिप भी दिखाई, उसमें उद्धव ठाकरे जय गुजरात भी बोल रहे हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। मैं इतना ही कहूँगा कि मैंने पहले जब आपको दिखाया है ये वीडियो, जो हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं वो उन्होंने क्या क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है, वीडियो जब दिखाया आपने देखा है ना, नहीं देखो ना वापस हिंदी में दिखाओ। जिन्होंने हम पे टीका कर टिप्पणी की है, आगे चलो हम साथ। ये देखिए, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। ये हो गया। अभी और क्या देखना है? ये लेटर देखो, ये लेटर क्या है? ये अभी की उबाटा है, उनके अधिकृत लेटरहेड पे लिखा है। मैंने तो जय गुजरात मराठी में बोला है। तो इसलिए क्या है, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, पहले खुद आईना देखना चाहिए। मैं इसके ऊपर इतना ही कहूँगा, मराठी हमारी अस्मिता है, मराठी हमारा श्वास है और हिंदुत्व हमारा आत्मा है। एकनाथ शिंदे के जय गुजरात कहने पर संजय राउत ने तंज कसा है। संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और बोल सकते हैं। एकनाथ शिंदे मराठी में कविता तक नहीं पढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय एकनाथ शिंदे मुशायरा भी कर सकते हैं। अभी आजकल तो वो अमित शाह जी के लिए मुशायरा भी कर सकते हैं, मुजरा भी कर सकते हैं। मुजरा तो चल रहा है आजकल उनका। तो शायरी तो किसी ने लिखी देती है, शायरी पढ़ लेते हैं, मैं उनको पहचानता हूँ। वो एक मराठी कविता भी नहीं पढ़ सकते। तो मुजरा, मुशायरा, शायरी, सत्ता में रहना है अमित शाह जी का आशीर्वाद से, तो ये मुजरा करना पड़ेगा। तो क्या है, करने दो। शिंदे ने जय गुजरात कहा तो विपक्ष ने इसे इश्यू बनाने की कोशिश की। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र का अपमान किया है। अगर वो गुजरात में जाकर नारा लगाते तो कोई एतराज नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र में उन्होंने दूसरे राज्य का नारा लगाया। शिंदे को माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र में कोई राज्य का नाम लेना ये गलत है। जो राज्यों में हम जाते हैं उसका गौरव करने का अधिकार सबको है। जब महाराष्ट्र में अगर प्रधानमंत्री आते हैं, देश के गृह मंत्री आते हैं, तो उनको जय महाराष्ट्र जय भारत बोलना पड़ेगा। लेकिन आज भी एकनाथ शिंदे वो गुजराती नेताओं से डरे हैं, ऐसा ही उसका अंदाज लगाया जा सकता है। और उसके वजह से, क्योंकि वो वॉशिंग मशीन जो गुजरात की है, वो वॉशिंग मशीन में हमको और कोई तकलीफ तो ना हो। विपक्ष ने जब इसे तूल दिया तो शिंदे को देवेंद्र फडणवीस ने डिफेंड किया। फडणवीस ने कहा कि देश के सभी राज्य अपने हैं, इसलिए किसी राज्य की तारीफ करना, उसका नारा लगाना कैसे गलत हो सकता है। जो लोग जय महाराष्ट्र कहने पर शिंदे को निशाना बना रहे हैं, उनकी मानसिकता पर तरस आता है। जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा का अनावरण हो रहा था, उस समय आदरणीय शरद पवार जी ने जय महाराष्ट्र जय कर्नाटक कहा था। उसका अर्थ ये होता है क्या कि शरद पवार जी को कर्नाटक ज़्यादा प्यारा है और महाराष्ट्र प्यारा नहीं है? हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ के लोगों को जो अच्छा लगता है ऐसी बात हम लोग करते हैं, सभी नेता करते हैं। अब गुजराती समाज में जाने के बाद जय महाराष्ट्र और जय गुजरात कहा, तो मुझे लगता है कि इसमें इतना बवाल करने की आवश्यकता नहीं है। हम एक भारत के लोग हैं, हम सारे लोग भारतीय हैं। हमको पहला अभिमान महाराष्ट्र का होना चाहिए,
पर इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे राज्यों के प्रति हमको कोई गुस्सा हो या उनके प्रति हमारा कोई तिरस्कार हो। अब पाकिस्तान के प्रति तिरस्कार समझा जा सकता है, पर बाजू के राज्यों के प्रति तिरस्कार तो नहीं हो सकता है ना। इसलिए मुझे ये लगता है कि कहीं से भी इस वाक्य के माध्यम से शिंदे जी के महाराष्ट्र प्रेम पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो बहुत संकुचित विचार वो कर रहा है।